अस्सलाम वालेकुम। ये है मेहरान EFI मॉडल है, 2018 मॉडल है। EFI इसका जो ये सिस्टम है, ठीक है जी। इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और HHO के फ़ायदे आपके साथ शेयर करते चलें। मेन जो बड़ा फ़ायदा है हाइड्रोजन किट लगाने का वो ये है कि इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो तकरीबन के 40% होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लग जाने से ये बढ़ जाती है, ठीक है जी। हाइड्रोजन खुद भी जलती है गैस, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो बर्न करने में हेल्प कर देती है। तो उससे फिर ये होता है कि फ्यूल जो है वो बहुत अच्छा बर्न होने लग जाता है। जब फ्यूल ज़्यादा अच्छा बर्न होता है तो पावर बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो गाड़ी को अपने को एक्स्ट्रा पावर के साथ चला लें, या फिर जो है वो फ्यूल कम करके नॉर्मल पावर जैसी थी वैसी कर लें और 30% तक की सेविंग हासिल कर लें। तो हाइड्रोजन किट लगने से 30% तक एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाती है, यानी 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक ज़्यादातर ये गाड़ियों के अंदर बनता है। वो एक्स्ट्रा चलने लग जाती है पर लीटर। और इसके साथ ही फ्यूल जब मुकम्मल बर्न होने लगता है तो कार्बन नहीं बनता, इंजन का ऑयल आहिस्ता आहिस्ता डबल तक चला जाता है। उसके साथ ही इंजन ठंडा रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ जाता है इंजन के अंदर तो ठंडा रहता है, ठीक है जी। CNG से ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्किट और ये बड़े बड़े कोई पीस नहीं लगते। ये हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा HHO का पाइप है। ये पाइप हमने डाल दिया है हवा के रास्ते में, ठीक है जी। तो ये हवा के साथ हमारी HHO गैस मिलने के बाद इंजन में जाएगी, बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ा देगी फ्यूल की। और साथ में हमने एक छोटी सी ये साइड में रिले लगा दी है। फुल स्विच के साथ ही ऑन होगी, फिर गैस बनाना शुरू करेगी, यहाँ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। स्टोरेज नहीं होता है HHO का, सबसे अच्छी बात ये है इंतहाई कम जगह के अंदर बड़े आराम से ये लग जाती है और टोटली सेफ़ है क्योंकि इसमें स्टोरेज हमने किसी किस्म का नहीं रखा हुआ। फ्यूल लाइन के साथ हमारी जो है ये पाइपलाइन फ्यूल लाइन के साथ होते हुए डिग्गी तक आ गई है। ये हमारी किट रखी हुई है, इस वक्त ये चल रही है, ठीक है जी। 4.5 एम्पेयर करंट है, बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता इसके अंदर। और ये इसके 2 स्टोरेज हैं वाटर के। ये आ गया, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलेगा, यहाँ पे भी डिस्टिल वाटर डलेगा। ये बबल बन रहे हैं, ये HHO गैस के बबल हैं जो कि इस किट से बन रहे हैं। ये इसका वर्टिकल रिजर्वायर आ गया, इसके अंदर पानी डलता है। हाई और लो मेंशन किया हुआ है। कोई 300 साढ़े 300 किलोमीटर चला लें उसके बाद इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जल्दी जल्दी पानी नहीं डलता, पानी पूरा ख़त्म नहीं होता, बस कम हो जाता है, रिफ़िल करना पड़ता है, इसका पूरा पानी ख़त्म नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमने एक साइड में रख दी है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। एग्जॉस्ट की बात करें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पानी आने लग जाता है इस तरह से, क्योंकि पेट्रोल जब भी मुकम्मल बर्न होगा पानी आएगा। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल के गाड़ी का जो फ्यूल जो अनबर्न निकल रहा था उसी को जला रहे हैं। तो उससे ये होता है कि जब मुकम्मल फ्यूल बर्न होता है तो पानी जो है वो आना शुरू हो जाता है। बाज़ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आता है, बाज़ गाड़ियों में कम आता है। और इसी तरह से ये फिर सारा इंजन जो है इसका कार्बन आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा और इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी फिर। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन थी। बाकी इन्हांसर इसको हम चलते हुए सेट कर लेंगे। अक्सर वीडियो के अंदर हम दिखाते हैं कि इसको हम सेट कर रहे होते हैं चलाते हुए। इन्हांसर सिर्फ EFI गाड़ियों में लगता है, नॉन EFI गाड़ी में नहीं लगता, ठीक है जी। तो उसकी सेटिंग हम इसको राउंड लेंगे तब कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।